आज पर्वत पर साधना करते हुए मुझे बहुत ही शांति का एहसास हुआ। और जब गुरुजी ने बार बार बोला कि अपने अंदर से आपको ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देगी, तो जैसे जैसे मुझे वो सुनाई देती जा रही थी, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि उसकी वाइब्रेशन से और शिवलिंग बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने प्राणिक साधना कराई, तो उन्होंने कहा कि आप संकल्प लीजिए कि आप अपने अंदर प्राण भर रहे हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने अंदर से प्राण ले रहा हूँ। सफ़ेद रंग के जो प्रकाश थे वो हर चक्रों से होते हुए, मूलाधार के पीछे से होते हुए पूरे सिर के ऐसे एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत ज़्यादा वाइट एकदम प्रकाश होता गया वो शिवलिंग, और लास्ट में वो शिवलिंग भी गायब हो गया। वहाँ सिर्फ एक जो आज के अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि पहाड़ी पर गुरुजी के सानिध्य में जो साधना की, उसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज पर्वत पर गुरुदेव ने जो साधना कराई, उसमें जब साधना स्टार्ट की तो एकदम से एहसास हुआ कि बहुत सारी एनर्जी का चारों तरफ से वर्षा हो रही है। और जैसे जैसे गुरुदेव गाइड करते गए, शक्तिपुंज का एहसास हुआ शुरू में। जय गुरुदेव। मैं गुंजन, नोएडा से। आज पर्वत पर साधना करते हुए मुझे बहुत ही शांति का एहसास हुआ। और मुझे ज्योतिर्लिंग, मुझे ऐसे व्यतीत हुआ कि ज्योतिर्लिंग मेरे आसपास पूरे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, और मैं शिवलिंग में तब्दील हो गई पूरा। और जब गुरुजी ने बार बार बोला कि अपने अंदर से आपको ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देगी, तो जैसे जैसे मुझे वो सुनाई देती जा रही थी, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि उसकी वाइब्रेशन से और शिवलिंग बनते जा रहे हैं। जैसे रिपल्स आते हैं, ऐसे एक शिवलिंग के ऊपर और पूरा ब्रह्मांड एक शिवलिंग बन गया था मेरे लिए। वो बहुत ही आनंदित अनुभव था मेरे लिए। जय गुरुदेव। मेरा नाम दिलीप है, मैं बनारस से आया हूँ। जब गुरुदेव पहाड़ पर साधना के लिए ले गए तो उन्होंने प्राणिक साधना कराई, तो उन्होंने कहा कि आप संकल्प लीजिए कि आप अपने अंदर प्राण भर रहे हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने अंदर से प्राण ले रहा हूँ। तो फिर वो जो हमारी श्वासें थी, श्वास के माध्यम से सफ़ेद रंग के जो प्रकाश थे वो हर चक्रों से होते हुए, मूलाधार के पीछे से होते हुए पूरे सिर के ऐसे एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो मैं एकदम शिवलिंग के रूप में हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वाइट एकदम प्रकाश होता गया वो शिवलिंग, और लास्ट में वो शिवलिंग भी गायब हो गया। वहाँ सिर्फ एक वाइट ही ज्योति के रूप में दिख रहा था, और वहाँ से साउंड तो नहीं आ रहा था परध्वनि का, लेकिन वहाँ से जैसे ओम शब्द जो लिखा जाता है वो निकल रहा था, और स्वास्तिक जो है बन के निकल रहा था। और फिर धीरे धीरे इतना प्रकाश होता गया कि वो भी गायब हो गया। और वहाँ पे फिर विष्णु जी जो अपने सहस्रार्थ रूप में रहते हैं, जिनके कई हाथ और मुख रहते हैं, वो दिखे। उसके बाद फिर वो भी खत्म हो गए, और लास्ट में हम एक ऋषि मतलब साधना करते हुए देखे। फिर हमने अपनी आंखें खोली। मेरा नाम नीतेश व्यास है, गांधीनगर से हूँ मैं। आज के अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि पहाड़ी पर गुरुजी के सानिध्य में जो साधना की, उसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि नई साधना आज सिखाई। उसके अंदर मेरा अनुभव ऐसा रहा कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और ज्योतिर्मय साधना जो ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ ज्योतिर्लिंग बन चुका है, और एकदम से ठंडी गायब हो गई, और निर्विचार शून्य की अवस्था को थोड़े टाइम के लिए साधना में प्राप्त किया था। जय गुरुदेव। मेरा नाम दीपक है और मैं नोएडा एनसीआर से हूँ। आज पर्वत पर गुरुदेव ने जो साधना कराई, उसमें जब साधना स्टार्ट की तो एकदम से एहसास हुआ कि बहुत सारी एनर्जी का चारों तरफ से वर्षा हो रही है, और गुरुदेव का आशीर्वाद भी बरस रहा है। और जैसे जैसे गुरुदेव गाइड करते गए, शक्तिपुंज का एहसास हुआ शुरू में, बट उसके बाद शक्तिपुंज अलोप होता गया, आता गया, अलोप होता गया, आता गया।
ऐसे कंटिन्यूसली होता गया। फिर अंत में जाके वो थोड़ा स्थिर हुआ और साथ साथ में अनाहत का भी गुंजन होता रहा और अंत में ऐसा महसूस हुआ, बहुत शांति का अवतरण हुआ और ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया। स्फटिक पूर्ण वाइट कलर में ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया, अनंत रोशनी थी उसकी और उसको देखते ही एहसास हुआ जैसे अनंत शांति का प्रादुर्भाव हो रहा है।